हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं वो पढ़ रहे हैं। आज उन गद्य विधाओं में हम यात्रावर्त के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। जैसे ये कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, आप ये भी ले सकते हो। अब बात करें हम यात्रावर्त की, यानी यात्रावर्त क्या है। तो जो यात्रावर्त है वो जो यात्रा का जो हम वर्णन करते हैं वही एक यात्रावर्त है। यानी जो भी हमने यात्रा की उसका जो वर्णन होता है वो हमारे यात्रावर्त विधा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जब कोई साहित्य की मनोवर्ती वाला व्यक्ति अपनी की हुई यात्रा का वर्णन मुक्त अभिव्यक्ति के साथ शब्दबंद करता है उसे ही यात्रावर्त कहा जाता है। यानी हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि जो आपने जो यात्रा की है उसका वर्णन किया जाए किस प्रकार। यानी जो कह रहा है कि साहित्यिक मनोवर्ती वाला व्यक्ति, यानी जिसको इसमें रुचि है, जिसकी जो कुछ कल्पनाएं वो कर सकता है और उस कल्पनाओं को उसके अंदर ऐड करके उसको एक अच्छा एक कौतूहलपूर्ण रोमांटिक बनाया जा सके। यानी ऐसा जो पढ़ने में आपको आनंद की अनुभूति हो और ऐसा लगे कि हम यात्रा वो नहीं, यात्रा जैसे हम कर रहे हैं ऐसा अनुभव हो, तो वो ऐसे शब्दों को व्यवस्थित करके वहां पर प्रस्तुत करना वो एक यात्रावर्त कहलाता है। हिंदी के सर्वप्रथम यात्रावर्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी सर्वप्रथम जो यात्रा लिखने वाले जो लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत। हिंदी में पुरस्कार रूप में प्रकाशित यात्रावर्त पुस्तकाकार है। हिंदी में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित यात्रावर्त विधा की सर्वप्रथम रचना है। यानी पुस्तक के रूप में जो प्रकाशित हुई वो सर्वप्रथम रचना कौन सी है यात्रावर्त के रूप में? लंदन यात्रा 1883 ईस्वी में श्रीमती हरदेवी की है। तुलनात्मक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त रचना है लंदन का यात्री। ये लंदन की यात्रा है, ये लंदन का यात्री है, दोनों अलग अलग है, अच्छे से याद रखना। भगवान दास वर्मा 1884 ईस्वी, यानी जो लंदन की यात्रा है वो श्रीमती हरदेवी की है और लंदन का यात्री वो भगवान दास वर्मा की। पद्य शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त रचना बद्री केदार यात्रा, यानी बद्री केदार जो बद्रीनाथ केदारनाथ है ना उसकी यात्रा 1890 ईस्वी में जो कल्याण चंद की है। रचना किसकी है? कल्याण चंद की। पत्रात्मक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त रचना मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी गणेश नारायण सोमानी की रचना है पत्रात्मक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त। निबंधात्मक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त, यानी ये निबंधात्मक शैली में जैसे निबंध लिखते हैं उस प्रकार। ज्ञान के उद्यान में 1937 ईस्वी सत्यदेव परिवारजक की है। डायरी शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन की। बहुत ही शानदार और मोस्ट है राहुल सांकृत्यायन की जो यात्रावर्त है वो। यानी यात्रावर्त जो ये गद्य विधाएं इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, जो प्रथम जो रचनाएं है और कुछ जो लेखक है उनकी जो महत्वपूर्ण है वही याद करनी, पूरा जो कचरा है वो हमारे को नहीं याद करना है, ठीक है, जो सीमित है वही। औपचारिक शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रावर्त उत्तराखंड के पथ पर 1936 ईस्वी प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखी गई। अब इनके बाद में प्रमुख यात्रावर्त कवि हैं उनकी रचनाएं, यानी कुछ जो कवि है जिन्होंने यात्रावर्त लिखे और वो यात्रावर्त कौन कौन से लिखे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो देख लेते। भारतेंदु हरिश्चंद्र सर्वप्रथम यात्रावर्त लेखक है ये। सरयू पार की यात्रा श्रीमती हरदेवी लंदन यात्रा 1883 ईस्वी। मुंबई से लंदन की जहाज यात्रा, यानी जहाज के अंदर इन्होंने मुंबई से लंदन की यात्रा की थी तो वहां पर बैठे बैठे इन्होंने वो यात्रा लिखी है। भगवान दास वर्मा लंदन का यात्री 1884 ईस्वी।
गणेश नारायण सोमानी, मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन, तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 ईस्वी। मेरी यूरोप यात्रा 1935 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी। किन्नर देश में। यह है हमारे राहुल सांकृत्यायन की जो यात्रा वर्त है। प्रोफेसर मनोरंजन, उत्तराखंड के पथ पर 1936 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र, अप्रवासी की यात्राएं 1972 ईस्वी। रामवृक्ष वेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी। अजय, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। यायावर का मतलब होता है जो घुमक्कड़ जो यात्रा करता रहता है। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। आगे देखिए। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी। काका कालेलकर, हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी। सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी। रांगे राघव, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच। अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा 1992 ईस्वी। बहुत ही शानदार है ये सौंदर्य की नदी नर्मदा। जब भी आप पढ़ते हो तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे यात्रा हम कर रहे हैं। सौंदर्य की नदी जो नर्मदा है, उस नर्मदा का वर्णन इतना अच्छा किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नर्मदा हम खुद ही देख रहे हैं। निर्मल वर्मा, धुंध से उठती धुंध 1997 ईस्वी। तो ये महत्वपूर्ण और मोस्ट जो लेखक थे जिनकी महत्वपूर्ण जो ये यात्रावर्त थे। छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।